आज मैं बात करूंगा हिंदी में क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विषय है मेरे लिए। क्योंकि मेरे जो देशवासी है वो एक बात नहीं समझते, क्या होती है ईगो और क्या होती है एटीट्यूड। कई बार मैंने देखा है कि लोग किसी एक्टर की प्रशंसा कर रहे होते हैं और वो कहते हैं इसका एटीट्यूड अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है फ़र्क एटीट्यूड में और ईगो में। पहले एटीट्यूड से बिगिन करेंगे। आपकी जो एटीट्यूड है वो ये नहीं है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, या आप किसी को जिम में देखते हो और आप कहते हो यार बंदे में एटीट्यूड है, बंदी में एटीट्यूड है, खराब एटीट्यूड है, अच्छा एटीट्यूड है। मैं बताना चाहूँगा क्या फ़र्क होता है। क्योंकि हमारी भाषा अच्छी है, हमारा बोलचाल अच्छा है हिंदुस्तान का, लेकिन सीमित है। कई लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं, हिंदी क्यों नहीं बोलते। आई थिंक मैं हिंदी भी ठीक बोलता हूँ और इंग्लिश थोड़ी मेरी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज़ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कई मुकाम तक पहुँचा सकते हैं जो हिंदी नहीं पहुँचा सकती। और हिंदी जब तक आप सीखेंगे किसी को समझ ही नहीं आएगा आप क्या कह रहे हो। इससे अच्छा इंग्लिश सीख लो, राइट। तो ये लैंग्वेज का फ़र्क है। लेकिन एटीट्यूड होती है किसी का ढंग, किसी का तौर तरीका, किसी का कमिटमेंट। एग्जाम्पल, ये अच्छी एटीट्यूड नहीं है। अगर दूसरा आगे से कुछ कर रहा है अच्छा आपके लिए और आप वो ना करें तो कोई कह सकता है यू हैव अ बैड एटीट्यूड। इट इज़ योर अटेंशन, जो आप की कमिटमेंट है आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी या आपकी वर्क की फ़िलॉसफी की तरफ। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है करने को और आप वो नहीं कर रहे तो यू हैव अ बैड एटीट्यूड। अगर आप अपने बॉस को डाउट कर रहे हो बेमतलब क्योंकि बाकी सब करते हैं तो यू हैव अ बैड एटीट्यूड। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड एटीट्यूड इन लाइफ। ईगो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई थिंक मैं अपने बारे में सोचता हूँ मेरी एटीट्यूड बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी फितरत बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं बनूंगा जो बनूंगा, इसीलिए मैं बन सकता हूँ जो मैं बन सकता हूँ, बिकॉज मेरी एटीट्यूड बहुत अच्छी है। मेरी कभी भी खराब एटीट्यूड नहीं होती। तो एटीट्यूड पे गौर फरमाइए, अच्छी एटीट्यूड रखिए। चाहे बेशक दिल में एक अच्छी आदत ना हो, अगर एटीट्यूड आपकी अच्छी होगी तो ज़िंदगी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और मैं लोगों की एटीट्यूड काफ़ी आजमाता हूँ, मैं काफ़ी चांसेस देता हूँ लोगों को अपनी एटीट्यूड बदलने के लिए। लेकिन कोई अगर वार पे वार पे वार पे वार पे वार करे जा रहा है तो वो ज़िंदगी को नहीं समझा। तो एटीट्यूड को समझिए, परखिए। हाँ, मैंने खुद की प्रशंसा की है लेकिन डरता नहीं करने से, क्योंकि जो हूँ वो हूँ, सामने हूँ मैं। ईगो इज़ अ फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ। ईगो इज़ अ फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ। ईगो इज़ अ फॉल्स बिलीफ वी हैव अबाउट आवरसेल्व्स। ईगो एक तरीके से आपके खुद के बारे में जो विचारधारा है वो गलत है। गलत विचारधारा खुद के बारे में रखना या झूठी विचारधारा खुद के बारे में रखना को ईगो कह सकते हैं। ये उसकी निंदनीय परिभाषा है। अगर आप ईगो को समझना चाहेंगे, मेरे लिए ईगो क्या है, इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश आई वुड से ईगो इज़ अ फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ। ईगो इज़ ego has a lot of things involved in it. Ego has a lot of your good things which have happened to you in the past. Ego has a lot of your bad things that have happened to you in your past. Ego is a lot of pain that you are carrying. Ego is a lot of entitlement you are carrying. तो जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे हुए हैं उसमें जो आपको दुख मिला है, सुख मिला है, वो कॉम्बिनेशन, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी ईगो कितनी है, क्योंकि आपका अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। अगर आप कह रहे हो यार प्यार थी वो मेरा चली गई, वो भी बात सही नहीं है, राइट।
क्योंकि आप तो इंटाइटल फील कर रहे हो, आपको लगता है ज़िंदगी आपको कुछ देना चाहती है क्योंकि आपने इतना किया है। ईगो कहाँ से शुरू होती है? आपके मदर्स लव से शुरू होती है। जो आपका माँ की जो आपकी तरफ लव है, प्यार है, माँ का प्यार, उससे शुरू होती है ईगो, और बढ़ती 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 चली जाती है। स्कूल बॉयज़ आप कभी नोटिस करना, काफ़ी ईगोइक होते हैं। उनको लगता है यार हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, तो उनमें ईगो भरी होती है। फिर ज़िंदगी की जो सफ़रिंग होती है वो इंसान को सिखाती है एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड रखनी है उसने। ज़िंदगी की सफ़रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी की सफ़रिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़िंदगी की सफ़रिंग को नहीं समझेंगे और आप कहेंगे आपने कोई सफ़रिंग नहीं की है या आप करना नहीं चाहते, तो आप छुपेंगे। आप जितना छुपेंगे आप उतने छोटे रह जाएंगे। छोटा मत बनिए, थोड़ा आगे बढ़िए। और समय नहीं लूँगा।